पाकिस्तान से खबरें आ रही कि वो दोबारा से अमेरिका से अपने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है और एक रिपोर्ट ये भी है कि पाकिस्तान ने अपना अ, अमेरिका को अ, जो है मिलिट्री फैसिलिटीज़ यानी भी ऑफ़र की हैं। ऐसा लगता है कि शायद कुछ एक छोटा-मोटा बेस भी अमेरिका वहाँ पे बनाए ताकि अमेरिका का मानना ये है और पाकिस्तान भी इस बात को कह रहा है कि अ अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा से अल-कायदा और अ, आईएसएस खुरासान डेवलप हो रही है, उसको रोकने की ज़रूरत है। बात दरअसल ये है कि वो चाहते हैं पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया है कि बगैर अमेरिका के सपोर्ट के पाकिस्तान का सर्वाइवल ही मुश्किल उनको नज़र आता है और ये सच भी है कि पाकिस्तान को बनवाने में भी अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा हाथ था। बगैर उनकी मदद के बनना इसका मुश्किल था। ये भी यानी कि मुसलमानों की बड़े सेक्शन की डिमांड थी कि पाकिस्तान बने। सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। और पाकिस्तान की डिवाइड अमेरिका की ये पश्चिमी देशों से समझ लें, अमेरिका से तो नहीं है बल्कि ज़्यादातर बर्तानिया की ये पॉलिसी भारत में रही है डिवाइड एंड रूल की, उसका ये एक पार्ट है और पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों का ख़ास तौर से पहले बर्तानिया का फिर बाद में अमेरिका का खुल के सपोर्ट भी किया कोल्ड वॉर पीरियड के अंदर। अफ़गानिस्तान की वार में भी इन्हीं ने इसी तरह की फैसिलिटी दी थी और फिर उसके बाद जब रशियंस आए थे तब उस समय मुजाहिदीन का गठन भी पाकिस्तान में ही हुआ था, उनको ट्रेनिंग और उनको सपोर्ट मिली थी, जिन्हीं ने रशियन फोर्सेस से एक लंबी लड़ाई लड़ी। फिर उसके बाद इन लोगों ने उनको भी वॉर ऑन टेरर में यानी 9/11 में के बाद जब कहा जाता है कि अल-कायदा ने उसके ऊपर अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर बॉम्बिंग की थी। उसके बाद जो वॉर ऑन टेरर उन्होंने लॉन्च की थी, रिजीम चेंज की जो पॉलिसी अपनाई थी अफ़गानिस्तान में उस समय भी अ जनरल मुशर्रफ ने उनकी खुल के सपोर्ट की थी, उनको हर तरह की मिलिट्री फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई थी। उसी प्रकार से दोबारा देने की कोशिश कर अफ़गान वार के चलते हुए पाकिस्तान को कम से कम 40-45 बिलियन डॉलर की मदद भी अमेरिका ने की। हर साल कई बिलियन डॉलर उनको देता था, 3 बिलियन के करीब और उसके अलावा और दूसरे जो अ, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और इस किस्म की जो सपोर्ट बेस होती है आतंकवाद को रोकने के नाम पे, वो भी उनको काफ़ी अमेरिकन्स ने मुहैया कराई थी, हासिल की थी। उसी प्रकार का लगता है कि दोबारा से। दूसरी बात ये कि अमेरिकन एड के ऊपर पाकिस्तान काफ़ी हद तक निर्भर है और अ, अमेरिका की भी ये पॉलिसी है कि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना की गोद में चला जाए या चाइना के साथ अलाइन हो जाए, जुड़ जाए। इसलिए कि ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान की उनको यूटिलिटी 2 जगह नज़र आती है, एक तो अफ़गानिस्तान में ताकि एक तालिबान के ऊपर वो प्रेशर बना सकें, इसलिए कि तालिबान भी अब चाइना का रुख इख्तियार कर रहे हैं। अमेरिका की मदद से वो सत्ता में आए, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब वो चाइना से अपने अच्छे संबंध बना लें। वहाँ पे जितनी बड़ी जो रिसोर्सेज़ हैं उनके, चाहे वो ऑयल, गैस, कॉपर, आयरन और बहुत से इस तरह के उनके पास अ, सामग्रियाँ हैं, नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, जिनके ऊपर धीरे-धीरे चाइना का कब्ज़ा होता चला जा रहा है। और चाइना की कोशिश ये भी है कि उसको अफ़गानिस्तान को चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ दे ताकि रेल कनेक्टिविटी भी बन जाए ताकि ये रिसोर्सेज़ जो वहाँ से निकालेगा उसको आसानी से सस्ते उस पे चाइना तक पहुँच सके। अफ़गानिस्तान गौरतलब ये है कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से घिरी हुई है, उसका कोई समुद्र उससे वो नहीं जुड़ता, उसका कोई भी बॉर्डर। तो इस तरह से अफ़गानिस्तान अ, अमेरिका ने 20 साल लड़ाई लड़ी, वो इसलिए लड़ाई लड़ी थी कि अफ़गानिस्तान में प्रो अमेरिकन रिजीम बनेगी और फिर वो जो है उनके जो इंटरेस्ट हैं, मफ़ाद हैं, हित हैं, उनको आगे शामिल करेगा, वो नहीं हो पा रहा।
उनका हित पहला मकसद ये था कि ईरान का कंटेनमेंट करना और फिर उसके बाद ईरान में रेजीम चेंज करना। यानी ये अमेरिका का हित है कि जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसका खात्मा होना चाहिए और वहाँ के ऊपर एक प्रो अमेरिकन रिजीम बननी चाहिए जैसे पहले थी। वो उनका नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर सेंट्रल एशिया से भी कई देशों से मिलते हैं। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से, जहाँ के ऊपर बड़े गैस के पाइपलाइन गैस के बड़े गैस और तेल के बड़े भंडार बनते हैं। पाकिस्तान के माध्यम से इनको यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से इनको निकाल के लाना चाहते हैं कराची पोर्ट और फिर वहाँ से अमेरिका ले जाने की बात हो रही थी। अमेरिकन बहुत सी कंपनीज़ उसमें इंटरेस्टेड भी हैं कि तुर्कमेनिस्तान की गैस उनको मिल जाए। ख़ास तौर से इस समय तो बहुत ज़रूरत हो गई जब रशिया की यूरोप में गैस की सप्लाई बंद हो गई। तो इस तरह से अफ़गानिस्तान में भी है। और ये है कि अगर अमेरिकन का पाकिस्तान दोबारा से बात कर रहा है, पाकिस्तान की ये बात समझ में आ गई, इसलिए समझ में आ गई कि जब उसने पहली दफ़े अमेरिकन चाइना के साथ संबंध घनिष्ठ बनाए, या हाल की मैं बात बता रहा हूँ, तब उस समय इन्हीं ने पाकिस्तान को अमेरिकन्स ने एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन जब पाकिस्तान ने अ अ अफ़गान अमेरिकन टॉक्स करवाई और उनको मदद की, क्योंकि दोहा में हुई थी हालाँकि, लेकिन मदद पाकिस्तान की थी पूरी उनको। तो तब अमेरिका ने इसको अ, पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया। मगर फिर पाकिस्तान ने चाइना का जब रुख इख्तियार किया, ख़ास तौर से इमरान खान ने रशिया का दौरा किया और अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि उनकी गवर्नमेंट को हटाने में डिसमिस करने में अमेरिका का रोल है। अमेरिका से ये सब ऑर्डर आए थे जिसको कि पाकिस्तान की सेना ने पूरा किया। तो इस तरह की बातें हुई, रिश्ते फिर बिगड़ गए। तो फिर इनको आईएमएफ से लोन मिलना बंद हो गया, जो जिसकी ये डिमांड कर रहे थे $3 बिलियन की इन्हें सख्त ज़रूरत थी। उसके न मिलने से सऊदी अरेबिया और यूएई भी देने पे तैयार नहीं थे और दूसरे चाइना ने भी कह दिया था कि पहले आप वहाँ से लाइए। जब 3 बिलियन की एड इनको मिल गई, तो इन्हीं ने दोबारा अ, से चाइना की तरफ देखने लगे। तो अब ये प्रेशर दोबारा से आना शुरू हुआ है। अब लगता ही है कि वहाँ का जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो इस बात को निकाले। उसके कई फ़ायदा हैं। पाकिस्तान एक तो नहीं चाहता कि भारत के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध बने। दूसरे अमेरिका को भी ये लग रहा है कि भारत वो रोल प्ले नहीं कर सकता जो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट के रूप में काम करता है। भारत एक क्लाइंट स्टेट उसकी कभी नहीं बनेगा। भारत की अपने हित हैं, भारत की अपनी पॉलिसी, भारत की अपने सोच है कि वो आने वाले समय में ग्लोबल लीडर बनने का ख्वाब देखती है और उसकी इकोनॉमी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग $4 ट्रिलियन की है, जो अगले बढ़ के 8 हो जाएगी और फिर 16 इस तरीके से जंप करेगी अगले 5 से 7 साल में। तो ये जो भारत की प्लानिंग है, उसमें अमेरिका को नहीं लगता कि भारत उनके कहने पे चलेगा और भारत अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी, अपनी मिलिट्री सब अमेरिका से अलाइन कर देगा। इसलिए उनको भी पाकिस्तान की ज़रूरत नज़र आती है। और दूसरी ये कि भारत कभी नहीं चाहेगा कि चाइना का कंटेनमेंट ईरान का कंटेनमेंट हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका भारत को छोड़ भी नहीं सकता। इसलिए कि क्वाड में यानी जिसके अंदर के 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया एंड जापान, जो चाइना के जो बढ़ती हुई विस्तारवादी नीति है उसको कंटेन करने के लिए उन्होंने एक डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, उसमें भारत जुड़ा हुआ है। हालाँकि भारत ने जो उनका मिलिट्री अलायंस बना है ऑकूस, जिसके अंदर के ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन है, यानी यूनाइटेड किंगडम, उसमें भारत ने जुड़ने से इनकार कर दिया है। भारत का मानना ये है कि चाइना को की विस्तारवादी नीति रोकने के लिए सेना का माध्यम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और भारत स्वयं भी चाइना या पाकिस्तान या किसी जंग के विरुद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहाँ तक कहा कि जंग का यु काल जो है वो खत्म हो चुका, समाप्त हो चुका है। यानी जंग से कोई मसले अब हल नहीं हो सकते और पहले भी नहीं हुए हैं। हमने देखा है पिछले
कम से कम 15-20 साल के अंदर। 20 साल से अफ़गानिस्तान में जंग चली, इनको अमेरिका अपने इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर पाया। फिर उसके बाद इराक में इतने साल उसने लड़ाई की, लेकिन वहाँ पे भी रिजीम चेंज तो कर दिया दोनों जगह, लेकिन प्रो अमेरिकन रिजीम को चलाने में समर्थ नहीं रहा। अफ़गानिस्तान में प्रो अमेरिकन रिजीम बनी, मगर वो अमेरिकन हित को प्रमोट नहीं कर पाई। इसलिए तालिबान को दोबारा से लाई, ये सोच के कि ये उनसे डील करेंगे। अब ये है कहाँ तक ये खबर है, लेकिन खबर काफ़ी क्रेडिबल लगती है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका ये सोचा एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट जिसे कहा जाता है, यानी चाइना और अमेरिका के साथ, दोनों के साथ संबंध बना के आगे बढ़ने का, जैसे कि वो पहले किया करता था। कितनी कामयाबी मिलेगी उसको, कहाँ तक होगा, ये आने वाला समय बताएगा। आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे। जल्दी है कि हम नया प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको आगे भी भेजिए ताकि इसका प्रमोशन हो सके। आपका ने समय निकाल के इसको देखा, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।